आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टिप्स। तो ये पॉइंट तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। एक चलता हुआ इंसान मैं चाहती हूँ तो कैसे बनेगा, या फिर ह्यूमन फिगर अगर सीखना है तो बेसिक स्केलेटन डिवीजन से समझा है। जब तक आप इस स्टेप पे नहीं जाओगे आप ऊपर जा ही नहीं पाओगे। जो सेकंड टिप है वो क्या है कि डोंट कॉपी ड्राइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। जेईई एग्जाम बहुत पास है एंड जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी है, जिन लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करी है, उन सब के लिए है आज ये वीडियो। तो देखो, जेईई एग्जाम में 100 मार्क्स का ड्राइंग पोर्शन आता है। कई बच्चों को लगता है कि मेरी ड्राइंग तो अच्छी है और मैं उसे कवर कर ही लूंगा, बट गाइज जो ये पोर्शन होता है ये सिर्फ बनाना नहीं होता है, आपको इमेजिनेशन से ड्रॉ करना होता है, कुछ सोच के क्वेश्चन को एनालाइज करके बनाना होता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है। ठीक है, कैसे एग्जामिनर जज करेगा, किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को नहीं ऐड करना है, उन सबको ध्यान रखना है। ठीक है, और जिन बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है वो सोचते हैं हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, बट नो, आप कुछ चीज़ों को कवर करके बहुत अच्छा ड्राइंग पार्ट कर सकते हो। ड्राइंग पार्ट से आपकी परसेंटाइल अपने आप ही बूस्ट होगी। तो अगर तुम बूस्ट करना चाहते हो अपनी परसेंटाइल को, तो जितनी टिप्स मैं आज बताने वाली हूँ ना, उन सबको तुम इम्प्लीमेंट करना, बल्कि एकदम एग्जाम में नहीं, अभी अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करो। अब बहुत हाई टाइम आ गया है, आपको अब इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। बल्कि अगर आप 2027 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें अभी से ही अपनी प्रैक्टिस में ऐड कर दो। ठीक है, जितना लॉन्ग टाइम आप इस चीज़ को दोगे, इन टिप्स को दोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाएगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एकदम एंड तक देखना। So without much introduction, let's get started. ओके गाइस, तो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि जो ड्राइंग है ना, वो जिनकी अच्छी होती है वो शुरू से ही अच्छी होती है, और जिनकी अच्छी नहीं है वो अच्छी नहीं हो सकती। बट ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग एक स्किल है। ड्राइंग ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिसके पास है उसी के पास रहेगी, बाकी कोई सीख नहीं सकता है। आप बिल्कुल सीख सकते हो। ड्राइंग एक स्किल है जिसे कि आप सीख सकते हो। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिन बच्चों को ड्रॉ करना आता भी है ना, जितने भी स्कूल में बच्चे होते हैं, तो वो सिर्फ देख के बना पाते हैं, वो सोच के कुछ भी नहीं बना पाते। हमें स्कूल में कभी इतना ज़्यादा सिखाया ही नहीं जाता है कि जो मेरे माइंड में है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, उसको मैं पेपर पे लेके आ पाऊँ। और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आर्किटेक्चर एग्जाम हो, चाहे वो डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तुम जो सोच पा रहे हो ना, उसको तुम पेपर पे लेके आ पा रहे हो कि नहीं। जब मैं भी स्कूल में थी तब मैं सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें सोच लेती थी, लेकिन उसको पेपर पे लेके नहीं आ पाती थी। और मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, मुझे ये करना है, करना है। बट स्कूल में हमें कभी ये सब नहीं सिखाया जाता, एंड आपको एग्जाम के लिए यही चीज़ें सीखनी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टिप्स जो अभी से आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चाहे तुम 2026 के लिए कर रहे हो, चाहे तुम 2027 के लिए कर रहे हो। 2026 के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है। तो आज से ही, मतलब अगर अभी तुम वीडियो देख रहे हो तो अभी नोटबुक निकालो, स्टार्ट करो। ठीक है, अगर तुम 2027 के लिए कर रहे हो, स्टिल गाइस स्टार्ट करो फटाफट। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स। अगर आपके बेसिक ही अच्छे नहीं है तो फिर आप एग्जाम में क्या ड्रॉ कर पाओगे। अगर मैं जेई, पर्टिकुलरली जेई बीआर एग्जाम की बात करूं, तो वहां पे 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन आता है, इन दोनों में ही आपको कुछ सोच के बनाना होगा। ठीक है, तो मैं सोच के क्या ही बनाने के लिए बोलेंगे, या वो कुछ कोई ह्यूमन बनाने के लिए बोलेंगे कि ये ह्यूमन है, इसे सोच के बनाओ, या फिर इमेजिनेशन से नहीं तो रेफरेंस से ड्रॉ करो। ठीक है, रेफरेंस ड्राइंग या फिर जो आपका इमेजिनेशन ड्राइंग है वो। ठीक है, या तो आपको ह्यूमन आएगा, या तो आपको फिर पोर्ट्रेट आएगा कि किसी का फेस आप सोच के बनाओ, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप पूरे के पूरे सीन को ही सोच के बनाओ, मीन्स मेमोरी ड्राइंग। ठीक है, तो जो अबव 2 है इसमें तो उतना फिर भी नहीं सोचना है, जो लास्ट 1 है उसमें बहुत ज़्यादा सोचना है। और अगर मुझे कुछ सोच के बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर मेरे कोर क्लियर होंगे, मुझे पता होगा कि हाँ भाई, अगर मैं एक चलता हुआ इंसान बनना चाहती हूँ तो कैसे बनेगा, तो ऑब्वियसली मैं उसे सोच के बना पाऊंगी। ठीक है, या फिर मुझे अगर ये आता होगा कि हाँ, अगर कोई पर्सन है वो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में देख रहा है,
तो वो कैसे बनेगा? तो ऑब्वियसली मैं उसे बना पाऊँगी, ठीक है? तो जो पहली टिप है, वो हमेशा मैं किसी के लिए भी दूँ, चाहे कम टाइम हो एग्ज़ाम में, चाहे ज़्यादा टाइम हो एग्ज़ाम में, कितना भी टाइम हो, सबसे पहले आपको वर्क करना होता है कोर पे, दैट इज़ ह्यूमन फिगर पोर्ट्रेट एंड बेसिक पर्सपेक्टिव स्केचिंग। अगर आपने ये कर लिया, 50% तुम्हारा जो ड्राइंग पार्ट है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है? 50% मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 50% जो है, वो आपका करेक्शन है, कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना काम करते हो, किस वे में करते हो, वो सारी चीज़ें जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे भी, ठीक है? बट 50% तो यही है और तुम्हें लग रहा होगा कि इसे सीखने में बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारे दिन आपको देने पड़ेंगे। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स बहुत ही छोटे होते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें ये सारी चीज़ें 2-2 घंटे में भी करा सकती हूँ। मतलब बहुत फास्ट वे में आप इसे 2-2 घंटे में भी कर सकते हो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर एक टॉपिक को आप 10 घंटा दे रहे हो, ठीक है? 10 घंटा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। आई थिंक कि 4 आवर या 5 आवर में भी हम इसको कर सकते हैं, भले ही कितना भी स्लो करे तो, ठीक है? बट सिर्फ कॉन्सेप्ट, ओके? कॉन्सेप्ट आप इतने में करोगे, उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो मैटर करता है कि हाँ भाई तुम कितने प्रैक्टिस कर रहे हो और हर प्रैक्टिस में कितना इम्प्रूव कर रहे हो, कितना अपनी मिस्टेक्स को सही कर रहे हो, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जब तक आप इस स्टेप पे नहीं जाओगे, आप ऊपर जा ही नहीं पाओगे, ठीक है? तुम सोच ही नहीं पाओगे या सोच जो रहे हो वो बना ही नहीं पाओगे। तुम में से मैं कह रही हूँ कि जिन बच्चों ने कुछ अभी तक नहीं किया है, उन सबको मतलब कि 99% बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, बल्कि 100% बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो सोच तो पा रहे हैं बट वो फ्रेम नहीं कर पा रहे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक रोड बनाना है, वर्टिकुलर रोड बनाना है और उस रोड पे वेंडर्स बनाने हैं और साथ ही में थोड़ा-सा क्राउड दिखाना है, तो आप सोच पा रहे हो कि हाँ, मैं यहाँ ये बनाऊँगा, यहाँ ये बनाऊँगा, यहाँ ये बनाऊँगा। लेकिन उसको आप फ्रेम नहीं कर पा रहे हो और फ्रेम करने का तरीका यही है कि मेरे जो कोर क्लियर हो जाएँगे, तो अपने आप ही हम फ्रेम कर पाएँगे। तो आई होप क्लियर है तुम्हें, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है? एंड बेसिक्स ऐसे क्लियर नहीं करने हैं कि ड्रॉ कर रहे हो तुम डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हो कि ह्यूमन ड्रॉ करना है, तो तुम ऐसे फेस ड्रॉ कर रहे हो, फिर उसका नेक ड्रॉ कर रहे हो। तो इस तरीके से तो भाई तुम्हें मैं कहूँ तो सालों लग जाएँगे, बल्कि सालों क्या 10, 20, 50 साल लग सकते हैं। तो इस तरीके से तो ऑब्वियसली आप नहीं सीख पाओगे। आपको अगर सही वे में सीखना है तो कोर से सीखना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये पोर्ट्रेट स्केचिंग है और पोर्ट्रेट स्केचिंग को कैसे हमने एक स्कल से समझा है, ठीक है? एक स्कल से, फेस के अलग-अलग एंगल से या फिर ह्यूमन फिगर अगर सीखना है तो बेसिक स्केलेटन डिवीजन से समझा है और साथ ही में किस तरीके से बेसिक प्रोपोर्शन होते हैं उससे समझा है। तो जब आप ऐसे कोर से समझोगे ना, तब जाके जो आपका स्केच है वो अच्छा बनेगा और तुम जो भी सोच रहे हो उसे इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ये जो बुक लगाई है मैंने, ये एसएससी इंस्टीट्यूट की बुक है और हमारी सारी बुक में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एकदम कोर से हमने डाला हुआ है ताकि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता हो, वो पढ़ के भी सीख सके, है ना? ऐसा नहीं है कि उसको कुछ समझ ही ना आए बुक में, ठीक है? पढ़ के आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो इस बुक को। आई नो कि सिर्फ पढ़ के ड्राइंग समझना इतना आसान नहीं है, उसको डिस्कस करना पड़ता है टीचर के साथ, ठीक है? इसीलिए बुक प्लस टीचर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छे से तो। क्योंकि देखो क्या होता है कि बुक में आप कॉन्सेप्ट पढ़ तो लोगे बट उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है शीट पे, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो आपको किसी ऐसे की गाइडेंस लेनी पड़ेगी जिसको तुमसे ज्यादा आता हो, जिसे तुम ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जो तुम्हें गाइड कर सके, ये ज्यादा जरूरी होता है। जो सेकेंड टिप है वो क्या है कि डोंट कॉपी ड्रॉइंग, ठीक है? कॉपी करना ही नहीं है। अगर तुम कॉपी कर रहे हो कभी भी तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं स्टूडेंट्स को एक वर्क देती हूँ, ठीक है? अब वो क्या करते हैं कि इंटरनेट पे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, कोई उससे रिलेटेड वर्क निकालते हैं, उसे कॉपी कर देते हैं, ठीक है? बट गाइस तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैंने वो रेफरेंस नहीं देखा होगा? क्या मैंने नहीं देखा होगा उस स्केच को? भाई मैं ड्राइंग पढ़ाती हूँ, तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करती रहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने देखा होगा। तो अगर मैंने देखा है तो जो एग्जामिनर एग्जाम में तुम्हारा स्केच चेक करेगा, उसने नहीं देखा होगा, उसने तो बिल्कुल ही देखा होगा, वो और एक्सपीरियंस होते हैं, वो चेकिंग करेंगे आपके स्केच की। तो क्या उन्होंने वो रेफरेंस नहीं देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा, बल्कि तुम लोगों ने भी देखा होगा। अगर तुम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो तो तुमने भी देखा होगा उसे, ठीक है? तो आपको कभी भी कॉपी नहीं करना है, ओके? तुम कॉपी करोगे कभी भी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। देखो 100% बच्चे एग्जाम देते हैं बट उसमें से सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन क्यों होता है? कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि वही अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। और अगर आपको
इन स्टूडेंट्स में आना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा। देखो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एकदम से माइंड में नहीं आता है, तुम्हें भी रिसर्च करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, फिर उसे जो हम पहली बात करे थे कि कोर टॉपिक सीखो, उस कोर टॉपिक को यूज करके आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, किसी के भी माइंड में एकदम से आइडियाज नहीं आते हैं, तुम जितना रिसर्च करोगे, जितना तुम स्टडी करोगे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, उसको कंबाइन और ट्रांसफॉर्म करोगे और उसका करेक्शन करवाओगे, उतना ज़्यादा आप सोच पाओगे और अच्छा एग्जाम में स्केच बना पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है कि खुद से सोचना और खुद से बनाना सीखो। बल्कि नॉट ओनली फॉर आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन, जेईबीआर या फिर नाटा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि ड्राइंग आती है, सेम चीज इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है ना। अब ये चीज आप समझ गए कि भाई कॉपी नहीं करना, तो अगर कॉपी नहीं करना है तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर कॉपी नहीं करना तो मुझे सीखना पड़ेगा, खुद से बनाने के लिए तो मुझे सीखना पड़ेगा। उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फिर तुम क्या कर सकते हो, सीखने के लिए हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट वीडियो का प्लेलिस्ट है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, ओके, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस है, उसे देखो समझो। ठीक है, वो मतलब प्रॉपर 1 आवर की वीडियो है एक टॉपिक के लिए, थोड़ी फास्ट फास्ट है, ऑब्वियसली आप उसे देख के सीख सकते हो। अगर तुम्हें और डिटेल में वीडियो चाहिए, लाइक पोर्ट्रेट का कॉन्सेप्ट पूरा अलग अलग से या फिर ह्यूमन फिगर का पूरा अलग अलग से, तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दो कॉन्सेप्ट वीडियोस, ऑब्वियसली हमारे चैनल पे हम ट्राई करेंगे बनाने का। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। देखो मैंने तुम लोगों को कहा था कि ढूंढो, चीजों को रिसर्च करो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारे, देखो वैसे पिक्चर्स है, ये स्केच है, ये इसका वीडियो भी डला हुआ है हमारे चैनल पे, तुमने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो देख सकते हो, ये PYQ है। ठीक है, JEBR का है, 2024 का है। ओके, तो ये जो स्केच बनाया है मैंने, ये खुद से ऐसे सोच के नहीं बनाया, मतलब ऑब्वियसली ये मैंने ही बनाया है, बट इसमें जितनी भी चीजें डाली गई है ना, वो रिसर्च करी है, ढूंढी मैंने। कहाँ से ढूंढी, देखो पूरा कॉपी नहीं करना है, बट इंस्पिरेशन, जैसे कि ये लड़की है, ठीक है, मैंने कहा कि हाँ एक लड़की पीछे से बना सकते हैं, तो मैंने इस लड़की को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो मुझे समझ आ गया कि हाँ कुछ ऐसा बना सकते हैं। ओके, या फिर मैंने ये गर्ल देखो, ये शॉपिंग कर रही है, इसका मैंने सोचा कि हाँ कोई ऐसी लड़की बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे साइड में ये जो लड़की है इसको बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ पूरा लोकल स्ट्रीट फील देना है, तो ऑब्वियसली जैसे कि स्ट्रीट पे तुमने देखा होगा कि बुक मार्केट लगी होती है या फिर कपड़ों की मार्केट लगी होती है, तो उसको हम यहाँ पे पीछे शो कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बैक में करेंगे तो उसे लाइट दिखाना पड़ेगा, बट इंस्पिरेशन इसी फोटो से। ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा तुम्हें, तुम सोचोगे कि ये तो कहाँ ही डाला है, ये देखो यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, इधर डाल रखा है। तो ऐसे ही रिसर्च कर करके हमें अपने स्केच को फिल करते हैं। एग्जाम में तुम्हें ये सब नहीं करना है, ऑब्वियसली तुम एग्जाम में रिसर्च नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें अभी करनी है। ओके, अभी करोगे तब जाके एग्जाम में काम आएगी। जो तुम अभी रिसर्च करोगे, जितना तुम अभी प्रैक्टिस करोगे, वो सारी जो चीजें वो तुम्हारे माइंड में रहेंगी और उसको ही आप जाके एग्जाम में यूज करने वाले हो। ठीक है, जितना तुम अभी काम करोगे कॉन्सेप्ट्स पे, प्रैक्टिस पे, आइडिया बुक्स पे, उतना ही एग्जाम में भी आपको बेनिफिट लगेगा। ठीक है, जितने तुम रिसर्च करोगे, ड्रॉ नहीं भी कर पा रहे, एटलीस्ट मेक आइडिया बुक। ठीक है, रफ स्केचेस बनाओ, ओके, रेफरेंस कलेक्ट करके रखो, हर टॉपिक का रेफरेंस कलेक्ट करके रखो, आइडिया बुक बनाओ, अपने आप ही एग्जाम में अच्छा हो पाएगा। ठीक है, रफ स्केचेस कुछ इस तरह से बना सकते हो आप। देखो अब एग्जाम में तो कोई भी टॉपिक आ सकता है, मुझे क्या पता कौन सा आएगा, नहीं पता ना। तो आपको क्या करना है, आपको हर टॉपिक के लिए इस तरीके से रफ स्केच बना सकते हो। ठीक है, कि हाँ अगर स्ट्रीट आए तो कुछ ऐसा बना देंगे, स्टेडियम आए तो कुछ ऐसा बना देंगे, तो एक ओके ओके थॉट होना चाहिए माइंड में। ठीक है, और ये थॉट भी एकदम रफ नहीं बनाना है, यहाँ भी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करोगे तो एग्जाम में सोचा हुआ तो होगा, बट फिट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारा टाइम उसमें चला जाएगा। और इतना टाइम तो होता ही नहीं है, तुम्हारे पास कितना टाइम होता है, 30 मिनट होता है। उस 30 मिनट को सेव करने के लिए कि 30 मिनट में पूरा स्केच बन जाए, रफ स्केच पहले से ही आपके माइंड में होने चाहिए, इसीलिए रफ स्केचेस बनाने। और ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे काम नहीं करेंगे इस पे, ऑब्वियसली उनको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आएगी, वो सोच नहीं पाएंगे, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, फिर हाफ स्केच रह जाएगा, उसकी वजह से मार्क्स नहीं आएंगे। बस, तो मार्क्स लाने के लिए काम करो भाई, कॉन्सेप्ट नहीं किए तो करो, प्रैक्टिस नहीं करिए तो करो, आइडिया बुक नहीं बनाया तो बनाओ। तुम खुद पे काम करोगे तभी जाके तुम्हारे नंबर आएंगे। और अगर तुम्हें चाहिए कि भाई हाँ तुम्हारे सर पे कोई डंडा रखने वाला हो कि करो करो करो, क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें बार बार बोले,
तो फिर तुम्हें फिर गाइडेंस चाहिए, ठीक है? तो फिर तुम्हें जॉइन करना पड़ेगा, जॉइन करके अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके? ऑब्वियसली हमने इंस्टीट्यूट में सारे बच्चों से ये सारी चीज़ें कराते हैं, इंडिविजुअल डिस्कशन होता है हर स्टूडेंट का कि तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ पे हो, किस तरीके से करना है, तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो सब आप करना चाहते हो तो फिर आपको जॉइन करना पड़ेगा। और उसके लिए डायरेक्ट जॉइन नहीं करना है, पहले आप डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है? तो नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ओके, एंड फ्री डेमो क्लास बुक कर लो, ठीक है? इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ओके? इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में देखना आपको मिल जाएगा। यहाँ पे होम पे ही सामने है बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन, इसको क्लिक करो, ठीक है? यहाँ पे देखो ये ओपन हो गया, इसमें नाम डाल दो, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, करंटली व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है? किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, सबमिट कर दो, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है? एकदम फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना है। सो ऑब्वियसली तुम्हें अभी बुक कर लेनी चाहिए, ठीक है? नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल व्हाट्सएप करके बुक कर लो अभी फ्री डेमो क्लास, ठीक है? अदर डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्टूडेंट वर्क, रिजल्ट, फ्री कंटेंट, ओके? ऑब्वियसली कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, वो किस चीज़ से आप उसको जज करोगे कि उनके रिजल्ट्स क्या है, ठीक है? और सिर्फ टॉपर्स के नहीं, आपको ओवरऑल रिजल्ट्स देखना चाहिए कि जितने बच्चों ने जॉइन किया उनमें से कितनों के रिजल्ट्स आए। तो ये 2025 का रिजल्ट है, सिर्फ 2025 का नहीं, आप बाकी भी रिजल्ट चेक कर सकते हो। हर साल का मेंटेन है 1/3, 1/3 स्टूडेंट जो है वो टॉपर है, और तुम भी इस लिस्ट में आ सकते हो। कैसे आओगे? अभी फ्री डेमो क्लास बुक करो और भाई अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, तो फिर आप भी बन सकते हो नेक्स्ट टॉपर, ओके? नाउ अभी आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक हमने ये बात करी कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, उस कॉन्सेप्ट को रिफाइन करना है और एक अच्छा स्केच बनाना है, एक एग्जाम रेडी स्केच बनाना है और कुछ रफ स्केचेस भी बनाने हैं, ताकि एग्जाम में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सॉर्ट हो जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनसे टाइम में स्केच नहीं बनता। तो देखो, टाइम की बात तो तुम बाद में करोगे, पहले तो तुम सीखोगे। शुरू से ही टाइम 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 नहीं करना है। पहले जब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो थोड़ा सा जितना टाइम दे सकते हो दो, अच्छा स्केच बनाओ, ठीक है? लेकिन जब एक बार अच्छा स्केच बन रहा है, उसके बाद तुम्हें टाइम का भी सोचना चाहिए। अगर आप 30-40 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो अपने स्केच को और फिर भी तुम्हारा स्केच अच्छा नहीं बन रहा है, तो फिर तुम्हें अपने टाइम पे काम करना पड़ेगा। देखो गाइस, अगर तुम्हारी स्केचिंग बहुत ही अच्छी है, बट एग्ज़ाम में तुम टाइम में स्केच ही नहीं बना पा रहे, तो क्या फ़ायदा है अच्छा स्केच होने का? अच्छा स्केच होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको दिखाना भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? टाइम मैनेजमेंट देखो, सीखने से के बाद आपको थोड़ा-सा टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, देखो कि जिस लेवल का आप स्केच बना पा रहे हो, क्या वो अच्छा है एग्ज़ाम के लिए, नहीं है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन से पूछो कि क्या आपका स्केच अच्छा है, नहीं है, एग्ज़ाम लेवल का है कि नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, मेरे को इतना टाइम लग रहा है, मैं अपने टाइम को कैसे रिड्यूस करूँ? या फिर अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो किन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि टाइम रिड्यूस हो जाए। तो इन सब चीज़ों पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा स्केच बना पाओगे और टाइम में बना पाओगे। अच्छा भी बनाना है और टाइम में भी बनाना है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा स्केच अच्छा बन रहा है बट टाइम में नहीं बन रहा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर तुम्हारा स्केच टाइम में बन रहा है और अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों चीज़ें होंगी कंबाइंड, तब जाके ही बात आएगी वो, ठीक है? देखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना होगा, ठीक है? देखो, आप कितना अच्छा बना सकते हो, ठीक है, तुमने सोचा बहुत अच्छा, लेकिन अगर वो दिख ही नहीं रहा है अच्छा, तो क्या फ़ायदा है? आपका स्केच एग्ज़ाम रेडी होना चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हारे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, बट प्रेज़ेंटेशन अच्छी नहीं है, तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपकी प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी होगी, तो फिर एग्ज़ामिनर आपके स्केच को थोड़ी देर तक देखेगा भाई, वो देखेगा कि हाँ, इसने क्या ही बना दिया, है ना? बाकी सारे बच्चों में तुम्हारा स्केच डिफरेंट दिखना चाहिए, और वो तभी दिखेगा जब तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ स्केचेस लगाए हैं, पोर्ट्रेट स्केचेस है। इसमें थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा तुम्हें प्रेजेंटेशन, यहाँ पे थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन है। इसमें माइक्रोन पेन यूज करा गया है, ठीक है, साइड में थोड़ा ब्रश पेन लगाया गया है, इधर कलर्ड पेन से रेंडरिंग करी गई है, ओके। यहाँ पर जो पेंसिल है, नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल, और साथ में ब्रश पेन और पेंसिल कलर को मर्ज करके रेंडरिंग करी गई है, ठीक है। एंड ये जो है, ये पूरा मैकेनिकल पेंसिल है। ये सारे एक ही स्टूडेंट के स्केच नहीं है, सब अलग अलग स्टूडेंट्स के स्केच है। तो सबका जो स्टाइल होता है, वो अपना अपना अलग होता है, ठीक है। तो तुम्हें खुद के स्टाइल को खुद ही ढूंढना है, ओके। ऑब्वियसली आप
गाइडेंस ले सकते हो कि मेरा ये वाला स्केच अच्छा बन रहा है या फिर ये वाला, अगर नहीं बन रहा तो कैसे अच्छा बनेगा। ये सब आपको गाइडेंस लेके करेक्शन करवा के हो जाएगा। लेकिन जो रेंडरिंग होता है ना, उसमें मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को छूट देती हूँ कि जो तुम कर सकते हो, जो ट्राई कर सकते हो, जो तुम बेस्ट दे सकते हो वो दो, ठीक है। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं भाई नहीं हो पा रहा है अच्छा, ये चीज़ और इम्प्रूव करोगे तो और अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली फिर वो गाइडेंस से इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेफाइट शेडिंग पे आपको नहीं रहना है या फिर नॉर्मल पेंसिल कलर शेडिंग पे नहीं रहना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढने हैं प्रेजेंट करने के, जिससे आपका जो स्केच है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, ठीक है, उसमें एक पर्सनल टच दिखे, जिससे कि एग्जामिनर का इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब करे। और अपने आप जब इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब होगा तो ऑब्वियसली भाई तुम्हें मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। जितनी चीजें मैं तुम्हें बोल रही हूँ वो सब तुम करोगे तो क्यों नहीं इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब होगा और तुम्हारा जो मार्क्स है वो बूस्ट होगा, बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे सेम मैंने ह्यूमन फिगर का लगाया है, ये नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से है, ये माइक्रोन पेन है, ब्रश पेन है, ठीक है। अगेन सेम माइक्रोन पेन है और ब्रश पेन है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट वेज में कर रखा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंट वेज है। पोर्ट्रेट में भी मैंने तुम्हें दिखाया कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में शो करा गया है। तो तुम्हें खुद डिसाइड करना है, ठीक है। अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सबसे पहले अगर तुमने कुछ भी नहीं सीखा है अभी तक, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही वीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ओके। 2-3 दिन अच्छे से कॉन्सेप्ट को दो, जितना कॉन्सेप्ट को दोगे उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, अच्छे स्केचेस बन रहे हैं, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्केच बनाओ, एक रोड बनाओ, ठीक है, मार्केट बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज बनाओ, ह्यूमन फिगर बनाओ, पोर्ट्रेट बनाओ, ओके। बन रहे हैं आपसे, ठीक है, उसको अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करो, ओके। प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करो, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ट्राई करो, डिफरेंट नहीं, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि भाई टाइम में बन रहा है कि नहीं बन रहा, टाइम को भी बूस्ट करना है, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम पे भी काम करना है, ओके। एंड जब ये सारी चीजें हो रही हैं उसके बाद फिर आइडिया बुक्स पे भी काम करना है, ताकि एग्जाम में सोचने में बहुत ज्यादा टाइम ना लग जाए, ठीक है। आई नो कि ये सारी चीजें अकेले करना थोड़ा सा हेट्रिक हो जाता है। तुम्हारे साथ एक गाइडेंस होती है, टीचर की गाइडेंस होती है, ठीक है, आपको पता रहता है कि किस तरीके से किस स्टेप में प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारी चीजें ईजी हो जाती हैं। और आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को ईजी बनाना है, मतलब नॉट ईजी, ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क, ओके, बट किस वे में किस स्ट्रैटेजी में करनी है ये आपको समझ आ जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको करनी है तो फिर आपको फ्री डेमो क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, ओके। डेमो में आओ, देखो किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसा होता है, ये सब चीजें आप करो, तभी जाके आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा चीजें, ओके। तो अभी नीचे नंबर है, वहां से कॉल व्हाट्सएप करके आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो या फिर वेबसाइट से कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ओके, एंड हाइप भी कर देना। और अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, अभी सब्सक्राइब करो, ओके। अब एग्जाम इतना पास आ गया है, बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊंगी कॉन्सेप्ट की, गाइडेंस की, तो कैसे देख पाओगे, तभी देख पाओगे ना जब तुम बेल आइकन को प्रेस करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस भी कर लो, ओके। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।